नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। दोस्तों, FAQs विद डॉक्टर आदिल जिंदाना वाला में एक प्रश्न है, थायराइड की बीमारियां बहुत ही आम है और उसमें से सबसे आम है हाइपोथायरॉयडिज्म या थायराइड ग्रंथि का कम काम करना। इसी पे हम चर्चा करेंगे। जो भी बताता हूँ प्लीज़ अपने होम्योपैथ से डिस्कस करके ही दवाएं और सब चीज़ लेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बात कर रहे हैं थायराइड की बीमारी। थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि है, गले के बीच में रहती है, बटरफ्लाई शेप रहती है वो, और उसमें से 3 हार्मोन जनरेट होते हैं। एक है T3, T4 और कैल्सिटोनिन। हम लोग बात कर रहे हैं T3 और T4 के बारे में। T3 और T4 जो हार्मोन है वो उसका जो संचालक है वो है ब्रेन के अंदर एक छोटी सी दूसरी ग्रंथि जिसका नाम है पिट्यूटरी, और वहाँ से TSH करके सिक्रीट होती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करती है कि वो T3 और T4 को प्रोड्यूस करे। यदि किन लोगों के अंदर किसी वजह से, बहुत सारी वजहें होती है, TSH बढ़ने लगे और T3 और T4 का प्रोडक्शन कम होने लगे तो इस अवस्था को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। पहले तो हम लोग बड़ों में दिखते थे, लेकिन आज तो बच्चे भी ऐसी अवस्था से गुजरते हैं। ये थायराइड हार्मोन की एक बहुत ही खासी काम, जब बेबी, छोटा सा बच्चा अंदर पे माँ के पेट में रहता है और बड़ा होते रहे तो पहले 3 महीने में जब ब्रेन का डेवलपमेंट होता है तो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए थायराइड हार्मोन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और यदि उस वक्त जो माता है उसका थायराइड की फंक्शनिंग कम हो और जो बेबी डेवलप हो रहा है उसका थायराइड कम हो तो ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ही मार खा जाता है। अब ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं हम उसको बोलते हैं क्रिटिन। मानसिक तौर पे इनका जो मेंटल विकास रहता है बहुत स्लो हो जाता है, सभी चीज़ें बहुत स्लो, काम करना स्लो हो जाता है, हाइट भी उनकी ज़्यादा नहीं बढ़ती, आवाज़ भी उनका बहुत ज़्यादा, स्किन भी बहुत मोटी रहती है, सेक्सुअली भी वो विकसित नहीं रहते हैं, तो इनको बोलते हैं क्रिटिन। ऐसे लोगों के लिए होम्योपैथी में है, जी हाँ, बहुत अच्छी दवा है। हम लोग अक्सर ऐसे बच्चों में चालू करते हैं। एक दवा है जिसका नाम है मेडोरेनम। मेडोरेनम पे पूरा एक वीडियो बना हुआ है, आप वो अलग से देख सकते हैं। यदि बहुत पेशेंट को गर्मी लगती हो, गर्मी सहन नहीं होती हो और थायराइड की डेफिशिएंसी है, साथ में उसको खास ऐसे बच्चों को नमक यानी कच्चा नमक खाने की या शक्कर खाने की, डायरेक्टली मुट्ठी मुट्ठी भर के शक्कर खा लेते हैं, या बर्फ़ खाने की अगर तीव्र इच्छा हो और साथ में मानसिक विकास बहुत ही थम गया हो या स्लो हो गया हो, दांत भी बराबर नहीं आ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन भी है, पेट साफ नहीं होता, तो हम लोग अक्सर मेडोरेनम से शुरू करते हैं। अब कौन सी पोटेंसी में चालू करना और कैसे रिपीट करना ये एक हर पेशेंट पे डिपेंड करता है। अगर ये बच्चे लोग ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते ठंडी, या थोड़े बड़े हो गए हैं, 11-12 साल के हो गए, उनका पीरियड्स चालू हो गए, खास लड़कियां पीरियड्स चालू हो गई हो और पीरियड्स में हर बार बहुत ज़्यादा फ्लो होते जा रहा है और बहुत जल्दी पीरियड्स आ रहा है, ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपने उम्र से कम उनको इंटेलिजेंस है, तो ऐसे बच्चियों को, इवन बच्चों को, लड़कों को जिनका इंटेलिजेंस कम है, हाइट भी कम है, मोटापा थोड़ा ज़्यादा है, उनको बार बार टॉन्सिल्स हो जाते हैं, गला हमेशा चौका भी रहता है, नाक बंद रहता है और जब सोते हैं तो मुंह खुला रख के सोते हैं, नाक के बदले मुंह से सांस लेते हैं, लाड़ बहुत टपकती है, तो ऐसे बच्चों को बराइटा आप देते हैं। बराइटा आपको आप कौन सी पोटेंसी में देना चाहिए ये आपका होम्योपैथ आपको बताएगा। बहुत सारे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं इन्हें 12, 13, 14 साल के अंदर, और यदि ये थायराइड उनकी कम है, मोटापा बहुत ज़्यादा है और ख़ास करके लड़कों के अंदर हस्तमैथुन बहुत ही ज़्यादा, उनको इन्हें एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर और वो करते हैं, तो ऐसे बच्चों के अंदर हम लोग बूफो नामक एक दवा सोच सकते हैं। थायराइड की बीमारी हमें क्रेटिनिज्म के अंदर ही थायराइड कम है और स्किन की काफ़ी है, कभी एक्जिमा हो जाता है, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, खुजली आती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, और
आते ही रहता है, कभी कभी मार लगने में पस हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, कड़क लैट्रिन होती है, तो अक्सर हम लोग ग्रेफाइटिस के बारे में सोचे जाते हैं। वजन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, बाकी बच्चा थोड़ा ठीक है लेकिन चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है, अपने बाकी सहपाठियों से घुल मिल नहीं पाता, मुंह से बास आती है, ज़बान अगर देखा जाए तो थिक वाइट कोटिंग रहती है, यानी हमेशा उनकी ज़बान से मुंह से बास भी आती है और ज़बान पे कोटिंग रहती है, लेकिन लैट्रिन उसको अक्सर कभी लूज मोशंस होती है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी कभी पाइल्स भी हो जाता है, मस्से बहुत ज़्यादा रहते हैं और स्किन भी अच्छी नहीं रहती है। ऐसे बच्चों को एंटिमक्रूट दिया जाता है। दोस्तों, ये था हाइपोथायरॉयडिज्म बच्चों के अंदर। अगले वीडियो हम लोग देखते रहेंगे, उसके अंदर मैं बताऊंगा बड़ों के अंदर जब थायराइड लेवल्स कम हो जाती है तो क्या करेंगे। तो हमारी यह दवा क्या करती है? हमारी दवा केवल थायराइड लेवल्स को बैलेंस नहीं करती, साथ साथ मानसिक विकास, शारीरिक विकास भी होता है। तो अगर सही तरीके से अगर इसको दिया जाए तो आप देखेंगे कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको साथ में कुछ टाइम के लिए एक्स्ट्रा थायराइड हार्मोन देना पड़ सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि एक बार थायराइड की गोली चालू हो गई तो जिंदगी भर बच्चों को कंटिन्यू करना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन से, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से, काउंसलिंग से और बाकी बहुत सारी चीज, न्यूट्रिशन से हम लोग बच्चे को बहुत अच्छे सुधार सकते हैं और उसको नियर नॉर्मल लाइफ में ला सकते हैं। दोस्तों, हमारी समर स्कूल जो आने वाली है वो है जून में। अगर आप इंटरेस्टेड है प्लीज कांटेक्ट कीजिए 9307965618। अमेजॉन पे हमारी किताबें अवेलेबल है, अमेजॉन पे जाके डॉक्टर आदिल जिमथाना वाला टाइप कर सकते हैं, वहां पर आपको बहुत सारी किताबें मिलेगी, उसमें भी आप उसका चयन करके आप परचेज कर सकते हैं। हमारा जूम सेशन चालू है नोसोर्स पे, उसी तरह से हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पे, डेडिकेटेड टॉपिक्स पे जूम सेशन लेने वाले हैं। नोसोर्स का चौथा और आखिरी है, जिन लोग ने मिस किया है तो पहले 3 भी आपको मिल जाएंगे रिकॉर्डिंग्स। तो चौथा है जूम सेशन नोसोर्स पे। अगर आप इंटरेस्टेड है नोसोर्स के बारे में जानने के लिए, बिकॉज एक अनोखे अलग तरीके से मैंने नोसोर्स को पेश किया है ताकि आपको समझ जाए प्रैक्टिस के अंदर, तो आप इंटरेस्टेड अगर है तो 9307965618 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मुंबई फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ जाता हूं, अगर आप इंटरेस्टेड है। बाकी दिन मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, आप मुझसे पर्सनली मिलने में इंटरेस्टेड है तो आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए 9307965618। बिलासपुर जाने वाला हूं 9 तारीख को, 10 तारीख को अंबिकापुर और 11 तारीख को रायपुर। मार्च की बात चल रही है, 9, 10, 11 मार्च को। तो 9 बिलासपुर, 10 अंबिकापुर और 11 मार्च 2024 को मैं रायपुर में रहूंगा। जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं यही नंबर पे 9307965618 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।